हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली, ए मैजिक ड्रीम, एक जादुई सपना लेकर आए हैं। दोस्तों, ये एक माइंडेड पहेली है। इसे समझने के लिए आपको पूरी पहेली देखनी होगी। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार सुबह सुबह डीके ऑफिस के लिए घर से तैयार होकर निकला। उसने देखा उसका बेटा रोहन कमरे में उदास बैठा हुआ था। डीके ने अपने बेटे से पूछा, रोहन क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? रोहन बोला, पापा आज रात मुझे बहुत बुरा सपना आया। सपने में मैंने देखा मैं चुपचाप से अपने मोबाइल से एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी आसमान से एक जादूगरनी मेरे पास आई और उसने मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मार दिए और मेरा मोबाइल छीन के ले गई। अब डीके ने उससे पूछा, फिर तुमने क्या किया? रोहन बोला, मैंने उस जादूगरनी से बोला कि मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो जादूगरनी बोली, तुम्हारे पापा भी मुझसे डरते हैं, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना बोल के जादूगरनी वहां से चली गई। पापा, अगर वो जादूगरनी आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसकी पिटाई लगाओगे? डीके बोला, हाँ, वो कितनी भी बड़ी जादूगरनी हो, मैं उसे जरूर मारूंगा। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहां डीके की वाइफ आ गई और डीके से बोली, मारो मुझे, मैं हूँ वो जादूगरनी जिसने आज तुम्हारे बेटे को 2 थप्पड़ मारे हैं और उसका मोबाइल छीना है। डीके, तुमने ऐसे ये मोबाइल पढ़ाई करने के लिए दिलवाया था, लेकिन ये दिन भर मोबाइल से वीडियो गेम खेलता रहता है, इसलिए आज मैंने इसे पीटा है। अब डीके हंसकर बोला, बेटा रोहन, मैंने तुम्हें मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए दिलवाया था, लेकिन तुम दिन भर उस पर गेम खेलते रहते हो, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पीटा है। अब आगे से मोबाइल का यूज अपनी पढ़ाई के लिए करना, फिर ये जादूगरनी तुम्हें नहीं मारेगी। अब रोहन बोला, ओके पापा, दीपावली आने वाली है, आप मुझे फुलझड़ी पटाखे दिलाने कब ले चलोगे? डीके अंजलि से बोला, अंजलि, मुझे आज ऑफिस में काम है, तुम आज इसे बाजार लेके जाओ और दीपावली की शॉपिंग करा के लेके आना। इतना बोल के डीके वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब डीके अपने ऑफिस में बैठकर इंस्पेक्टर के साथ किसी केस के बारे में बातचीत कर रहा था। तभी उसके पास अंजलि का फोन आया। डीके ने फोन उठाया और बोला, हाँ अंजलि, बोलो क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा बेटा रोहन और तुम्हारी जादूगरनी मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि दोनों जिंदा रहें और सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएं, इसके लिए तुम्हें मेरे काम करना होगा। तुमने और इंस्पेक्टर ने मेरे भाई रंजीत को गिरफ्तार किया है। अब जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। अब डीके बोला, मैं तुम्हारे भाई रंजीत को छुड़वा दूंगा, सबसे पहले मेरे बेटे रोहन से बात कराओ। अब अपराधी ने डीके की बात मान ली और उसके बेटे से बात कराई। रोहन बोला, पापा, इन लोगों ने मुझे और मम्मी को किडनैप कर लिया है, आप हमें बचाने कब आओगे? डीके बोला, बेटा रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों को इन अपराधियों से रिहा करवा लूंगा। अभी डीके बातचीत कर ही रहा था, तभी अचानक फोन कट गया। फोन काटने के बाद इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, तुम तो एक अच्छी कॉलोनी में रहते हो, तुम्हारी कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, फिर ये अपराधी तुम्हारी फैमिली को किडनैप करके कैसे ले गया? आखिर उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? दोस्तों, पहेली का पहला सवाल, अपराधी डीके की फैमिली तक कैसे पहुंचे? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, आज सुबह मेरे बेटे रोहन ने मुझे एक सपना ड्रीम के द्वारा बताया कि मेरी वाइफ जादूगरनी है और उसने अपने बेटे को मारा है और उसका मोबाइल छीन लिया है। ये सब एक प्रैंक मजाक था। लेकिन अभी उस अपराधी ने बोला कि मेरा बेटा और मेरी जादूगरनी अर्थात मेरी वाइफ अंजलि उसके पास है। ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि उस अपराधी को जादूगरनी शब्द के बारे में कैसे पता चला। हो सकता है उस अपराधी ने मेरे बेटे या मेरी वाइफ का मोबाइल हैक कर लिया है। इस तरह अपराधी को जादूगरनी शब्द के बारे में पता चल गया और आज सुबह मैंने अपनी वाइफ को रोहन के साथ बाजार दीपावली के पटाखे लेने भेजा था। अपराधी ने ये बात फोन पे सुन ली होगी और उसने मेरे बेटे और मेरी वाइफ को मार्केट से किडनैप कर लिया होगा। इंस्पेक्टर बोला, अरे वाह डीके, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? डीके बोला, अभी उस अपराधी ने अंजलि के मोबाइल से ही मुझे फोन किया था और हम लोग जल्दी से जल्दी उसकी मोबाइल की लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इंस्पेक्टर जल्दी से चल के गाड़ी में बैठो। इतना बोलकर दोनों वहां से बाहर की ओर भाग गए और बाहर जाकर दोनों कार में बैठ के मोबाइल की लोकेशन पर पहुंचने के लिए वहां से निकल गए। अब कुछ देर बाद डीके और इंस्पेक्टर एक सूनी जगह पे पहुंच गए। वहां पर सुनसान जगह में एक घर बना हुआ था और घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। जैसे ही वो डीके इंस्पेक्टर कार से बाहर निकले,
वो आदमी उनको देख के वहां से भाग गया। उसके भागने के बाद डीके और इंस्पेक्टर उस घर के अंदर चले गए। वहां जाके उन्होंने देखा अंजलि रस्सी से बंधी हुई है। अब डीके ने तुरंत अंजलि की रस्सी खोली और उससे पूछा, अंजलि, रोहन कहाँ है? अंजलि रोती हुई बोली, वो अपराधी हमारे बेटे रोहन को तुम्हारे आने से पहले ही दूसरी जगह ले गए हैं। अब डीके बोला, लेकिन हमारे यहाँ आने की खबर अपराधियों को कैसे लगी? दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, डीके और इंस्पेक्टर की आने की खबर अपराधियों को कैसे लगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब अंजलि बोली, डीके, वो अपराधी बहुत चालाक है। तुम सोच रहे थे कि अपराधियों ने मेरा या रोहन का मोबाइल हैक कर लिया है, इस कारण उन अपराधियों को जादूगरी शब्द का पता चला, लेकिन ये गलत है। डीके, अपराधियों ने तुम्हारा मोबाइल हैक कर लिया है। अभी तुम और इंस्पेक्टर ऑफिस में जो भी बातचीत कर रहे थे, वो सभी अपराधी यहाँ सुन रहे थे, और तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मुझे छोड़कर रोहन को कहीं और ले गए। अब इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, मेरे मन में एक सवाल है। अगर अपराधियों को हमारे यहाँ आने से पहले पता चल गया था, तो वो तुम्हारी वाइफ अंजलि को यहाँ क्यों छोड़ गए? डीके बोला, अपराधी जानते हैं कि एक पिता कठोर हो सकता है, लेकिन एक माँ कठोर नहीं होती। अगर अंजलि मेरे पास रहेगी तो अपने बच्चे रोहन के लिए मुझसे बार बार बोलेगी, और मजबूरी में आकर मुझे उस अपराधी के भाई रंजीत को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जानबूझकर अपराधी अंजलि को यहीं छोड़ के भाग गए। इतना बोल के तीनों लोग वहां से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए चले गए। अब तीनों डीके के घर में बैठकर अपराधी के फोन आने का इंतजार कर रहे थे। तभी डीके के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। डीके, मुझे पता है तुम बुद्धिमान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे बेटे को लेके दूसरी जगह आ गया और तुम्हारी वाइफ को वहीं छोड़ दिया। अब अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करो और जल्दी से जल्दी मेरे भाई रंजीत को छुड़ाने की तैयारी करो। अब डीके बोला, रंजीत को मैंने अपने घर में बंद नहीं किया है, वो जेल में बंद है, और उसे वहां से निकालने के लिए हमें कम से कम 3 दिन चाहिए। इसलिए 3 दिन का इंतजार करो और मेरे बेटे रोहन से बात कराओ। अब अपराधी बोला, ओके, मैं 3 दिन तक इंतजार करूंगा, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई चालाकी तुमने दिखाई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इतना बोल के अपराधी ने फोन रोहन को दे दिया। अब रोहन बोला, पापा, आप मुझे छुड़वाने कब आओगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक डरावना सपना देखा। मैं जादुई दुनिया में पहुंच गया हूँ और अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, और मैं घर जाने के लिए भटक रहा हूँ। तभी मेरे पास 10 राक्षस आ गए और चुपचाप मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैंने उन राक्षसों से अपने घर का पता पूछा, लेकिन बिना कुछ बोले वो मेरे सामने खड़े रह गए। वो देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। जब उन राक्षसों ने मुझसे कुछ नहीं बोला तो मुझे उन पर गुस्सा आ गया और मैंने एक राक्षस को उठा के जमीन में फेंक दिया। जमीन पे गिरते ही राक्षस जोर से चिल्लाया, जितनी हमारी संख्या है उसी समय हमको एक साथ मारोगे तब हम तुम्हारे घर का पता बताएंगे। पापा, अब मुझे सभी राक्षसों को कब मारना चाहिए कि वो मुझे अपने घर का पता बता दें? अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, बेटा रोहन, तुम्हारे पास 10 राक्षस हैं, मतलब तुम्हें रात के 10 बजे उन सभी राक्षसों को एक साथ मारना चाहिए, तब वो तुम्हें अपने घर का पता बताएंगे। अब तुम खाना खा के सो जाओ, वरना तुम्हें फिर से डरावने सपने आएंगे। इतना बोल के रोहन ने फोन काट दिया और डीके चुपचाप खड़ा रह गया। इंस्पेक्टर ने डीके से पूछा, डीके, तुम्हारा बेटा तो बहुत छोटा है, वो अभी भी डरावने सपने देखता है, हमें जल्द से जल्द उसे छुड़वाना पड़ेगा। अब डीके की वाइफ अंजलि बोली, इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा उम्र में छोटे होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है, उसे कोई भी डरावने सपने नहीं आते। उसने अभी अभी इस सपने के द्वारा हमें अपना एड्रेस बताया है। अब उसे अपराधियों से छुड़वाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, इस सपने के द्वारा रोहन ने अपना पता कैसे बताया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अंजलि बोली, आज सुबह डीके ने हमें दीपावली की शॉपिंग और रोहन के पटाखों के लिए बाजार भेजा था, और आज रोहन ने बाजार से ऐसे पटाखे खरीदे हैं जिन्हें जमीन पर फेंकने पर आवाज आती है। पटाखे खरीदने के बाद अपराधियों ने हमें किडनैप करके ले गए, लेकिन वो पटाखे अभी भी रोहन की जेब पॉकेट में है। अब रोहन अपने जादुई सपने के द्वारा हमें ये बता रहा है कि अभी उसकी पॉकेट में 10 पटाखे अर्थात 10 राक्षस है, और वो उनको बाहर किस समय फेंके कि हम लोगों को उसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि जब भी वो पटाखे बाहर एक साथ फेंकेगा तो बहुत जोर से आवाज आएगी और हम उस आवाज के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि रोहन कहाँ पर बंद है। अभी डीके ने रोहन से 10 बजे पटाखे फेंकने के लिए कहा है, इसलिए आप सभी होटल, हॉस्पिटल या अन्य जगह पे ये खबर फैला दो कि आज रात 10 बजे किसी भी जगह बहुत सारे पटाखों की आवाज एक साथ आए तो हमें सूचित कर दें। इस तरह हमें रोहन के ठिकाने का पता चल जाएगा। अब इंस्पेक्टर बोला,
वेरी गुड डीके, तुम्हारा बेटा तो बहुत समझदार है। अब हमें सारे शहर में ये पता करना है कि आज रात 10 बजे पटाखों की आवाज़ कहाँ से आती है। इतना बोल के डीके इंस्पेक्टर वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चले गए। अब उधर शहर से दूर एक एकांत जगह पे अपराधियों ने रोहन को एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर खंडर के अंदर एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था। वो जगह शहर से बहुत दूर थी, इसलिए वहां रात में कोई जाता नहीं था। अब रात के 10 बजने पर रोहन ने अपनी पॉकेट से 10 पटाखे निकाले और उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया। पटाखे जमीन पर गिरने के कारण वहां जोरदार आवाजें हुई, लेकिन उस आवाज को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी एक अपराधी बोला, ये बच्चा बहुत शैतान लगता है। आज इसने बाजार से दीपावली के पटाखे खरीदे हैं और उन पटाखों की आवाज के द्वारा ये अपने बचाव के लिए दूसरों को बुला रहा है। इस बच्चे पर नजर रखो, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे भाई रंजीत के वापस आने पे इस बच्चे को वापस छोड़ना पड़ेगा, और अगर मेरा भाई वापस नहीं आया तो हमें इस बच्चे को मारना होगा। इतना बोल के सभी अपराधी फिर से खंडर के अंदर चले गए। अब इधर रात में सभी पुलिस स्टेशन वाले इंस्पेक्टर के पास वापस आए और बोले, सर, हमें कहीं भी पटाखों की आवाज नहीं आई। लगता है इन अपराधियों ने रोहन को शहर से बाहर किडनैप करके रखा है। सभी की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, अब हमें क्या करना चाहिए? डीके बोला, अब हम कल तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि कल फिर से मेरा बेटा मुझे फोन लगाएगा और मुझे फिर से अपराधियों की जगह के बारे में बताएगा। इतना बोल के डीके अपने घर चला गया। अब दूसरे दिन फिर से तीनों डीके के घर पर रोहन के फोन आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अपराधी का फोन आया। डीके, क्या हुआ? आज दूसरा दिन है, तुम मेरे भाई रंजित को कब तक छुड़वाओगे? डीके बोला, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे 3 दिन का वादा किया है। कल शाम तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा। अब मेरे बेटे रोहन से बात कराओ। अपराधी ने फिर से फोन रोहन को दे दिया। अब रोहन बोला, पापा, आप मुझे यहाँ छुड़ाने कब तक आओगे? मुझे इन लोगों के बीच में बहुत डर लग रहा है। कल रात मैंने फिर से बहुत डरावना सपना देखा। सपने में मैंने देखा मैं फिर से जादुई दुनिया में पहुंच गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने एक जादूगरनी से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। जादूगरनी बोली, मेरे पास खाने के लिए एक बहुत बड़ा कटोरा है जिसके अंदर बहुत सारा दूध भरा हुआ है, और उस दूध को पीने के लिए उसमें 2 चम्मच स्पून भी डली हुई हैं। लेकिन तुम उस दूध को नहीं पी सकते, क्योंकि उस कटोरे में 2 समस्याएं हैं। नंबर 1, उस दूध के कटोरे में 12 काले रंग के कीड़े डले हुए हैं जो कि मर चुके हैं। नंबर 2, वो दूध का कटोरा जमीन पे नहीं बल्कि ऊंची दीवार पे चिपका हुआ है। आमतौर पे ऐसा दूध का कटोरा प्रत्येक घर में पाया जाता है, लेकिन वो साइज में बहुत छोटा होता है। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा कटोरा है और उसमें बहुत सारे कीड़े मरे हुए पड़े हैं। तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम उस दीवार पे नहीं चढ़ सकते। इतना बोल के जादूगरनी मेरे पास से चली गई और मेरी नींद खुल गई। इतना बोल के रोहन ने भी फोन काट दिया। अब डीके बोला, रोहन के आज के सपने को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस दूध के कटोरे के बारे में बात कर रहा है। रोहन बोल रहा है कि एक ऐसा दूध का कटोरा है जो सभी के घर में होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। लेकिन उसके पास बहुत बड़ा दूध का कटोरा है और वो दीवार से चिपका हुआ है और उसमें 12 कीड़े मरे हुए पड़े हैं। आखिर रोहन हमें क्या बताना चाह रहा है? दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, रोहन किस दूध के कटोरे के बारे में बता कर रहा है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस बार भी रोहन अपने सपने के द्वारा अपना पता बता रहा है। रोहन जिस सूनी जगह पे बंद है वहां आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसे अपनी खिड़की के सामने कुछ दूर एक बहुत बड़ी वॉच घड़ी दिखाई देती है। रोहन ने उस बड़ी घड़ी को देखकर उसे सपने में एक बहुत बड़ा दूध का कटोरा बताया है जो कि दीवार से चिपका हुआ है, और उस बंद घड़ी के अंदर 1 से 12 तक नंबरों को और घड़ी के 2 कांटों को 12 मरे हुए कीड़े और 2 चम्मच बताया है। और ये घड़ी प्रत्येक घर में होती है, लेकिन छोटी होती है। आमतौर पे ऐसी बड़ी घड़ियां शहर में कम पाई जाती हैं, जिनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन डीके और इंस्पेक्टर इस बार रोहन के सपने को समझ नहीं पाए और अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, आज हम रोहन के सपने को समझ नहीं पा रहे हैं। आज दूसरा दिन है। अब कल फिर से रोहन का फोन आएगा और कल का दिन आखिरी है। कल हमें किसी भी तरह उसके सपने के द्वारा उस तक पहुंचना होगा। इतना बोल के इंस्पेक्टर वहां से अपने घर के लिए निकल गया और डी के अंजलि वही सोचते खड़े रह गए। अब दूसरा दिन हुआ। आज का दिन आखिरी दिन था। इंस्पेक्टर, डीके और अंजलि और सभी पुलिस वाले स्टेशन में रोहन के फोन आने का इंतजार कर रहे थे। उस समय दिन के 12 बज रहे थे। तभी अपराधी का फोन आया, डीके, आज तीसरा दिन है, मेरा भाई अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। डीके बोला, तुम चिंता मत करो, अभी दिन के 12 बज रहे हैं,
तुम्हारा भाई रात के 9 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब मेरे बेटे रोहन से मेरी बात कराओ। इतना बोल के अपराधी ने रोहन को फोन दे दिया। अब रोहन बोला, पापा आज अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। पापा आज रात में मैंने फिर से एक डरावना सपना देखा। मैं फिर से उसी जादुई दुनिया के अंदर खड़ा हूँ और मेरे सामने वही दूध का कटोरा है और उसमें 12 कीड़े मरे हुए डले हैं। लेकिन आज उस कटोरे के बगल से एक रास्ता है और वहां से एक बहुत लंबा पीले रंग का सांप मेरे सामने से उछलते हुए चला जा रहा है। मैंने गौर से देखा, उस पीले रंग के सांप के पेट के अंदर बहुत सारे हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े हैं, लेकिन वो हरे रंग के कीड़े जिंदा हैं और उसके पेट के अंदर खेल रहे हैं। उस पीले रंग के सांप के पास 2 काले रंग के पैर हैं और उसकी एक लाल रंग की नाक भी है। वो अपनी लाल नाक के द्वारा शाम के समय 5 बजे उछलते हुए मेरे सामने से निकल जाता है। पापा मुझे उन डरावने सपनों से डर लगता है, मुझे बचाने जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना बोल के रोहन ने फोन काट दिया और सभी लोग उस सपने के बारे में सोचने लगे। अब पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बोला, डीके तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है, अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। तुम इस सपने को समझो और हमें बताओ, उस अपराधी को हम खोज के लाएंगे। दोस्तों पहली का 5वां सवाल, इस सपने के द्वारा आपको क्या समझ आया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डीके बोला, इस सपने को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीले रंग के सांप को रखना होगा और इस सांप के 2 काले पैर हैं, अर्थात ये सांप एक पीली रंग की बस भी हो सकता है। नंबर 2, अब इस सांप के पेट के अंदर बहुत सारे हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े हैं, अर्थात ये पीली बस ग्रीन कलर की ड्रेस वाले बच्चों को बैठा कर अपने घर छोड़ने जा रही है और बच्चे बस के अंदर खूब खेल रहे हैं। नंबर 3, अब इस सांप की नाक लाल रंग की है, अर्थात पीली बस का ड्राइवर रेड कलर की ड्रेस पहनता है, अर्थात अब हम उस पीली बस के द्वारा उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं। अब इंस्पेक्टर बोला, लेकिन डीके इस शहर में बहुत सारे स्कूल हैं और अधिकांश स्कूल की बस का कलर पीला ही है और अधिकतर स्कूलों की ड्रेस ग्रीन कलर की होती है। हम किस बस के द्वारा उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं? डीके बोला, आपने ध्यान दिया होगा, रोहन ने कहा था कि वो पीले रंग का सांप शाम के 5 बजे उसके सामने से उछलता हुआ जाता है, अर्थात शाम के समय पीली बस स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने जा रही है और रास्ते में ब्रेकर होने के कारण वो बस अचानक 5 बजे उछलती है। मतलब हमें ऐसी पीली बस के ड्राइवर को ढूंढना है जो अपनी बस को एकांत जगह से होके ले जाता है और उसकी बस शाम को 5 बजे सड़क पर ब्रेकर होने के कारण उछल जाती है। उसी जगह के आसपास हमें रोड मिल जाएगा। अब सभी लोग डीके के दिमाग को मान गए और कुछ ही देर बाद दिन के 1 बजे सभी स्कूल के बस वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। तभी एक बस वाला ड्राइवर इंस्पेक्टर से बोला, साहब मेरी बस बच्चों को लेके अक्सर शहर से दूर एकांत जगह से होके जाती है और उस एकांत जगह पे एक ब्रेकर भी है और उस सूनी जगह पे एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री की खंडर की दीवार पर एक बहुत बड़ी घड़ी लटकी हुई है। मुझे लगता है डीके सर का बेटा उसी फैक्ट्री के अंदर बंद है। अब उसी बस में डीके इंस्पेक्टर उसी शाम को बच्चों की छुट्टी होने के बाद बच्चों के साथ बैठकर चुपचाप से उस सुनसान फैक्ट्री की ओर जाने लगे और कुछ देर बाद जैसे ही बस उस सुनसान फैक्ट्री से गुजरी, सड़क पर ब्रेकर होने के कारण बस अचानक उछलकर रुक गई। अब डीके इंस्पेक्टर ने शीशे के अंदर से देखा तो उनको वहां एक खंडर फैक्ट्री दिखाई दी और उस खंडर फैक्ट्री के बगल में एक बहुत बड़ी घड़ी दिखाई दी और साथ में एक कोने में एक कमरे के अंदर डीके को रोहन दिखाई दे गया। अब इंस्पेक्टर और डीके रोहन को देख के चुपचाप से खंडर के अंदर चले गए और सभी अपराधियों को पकड़ लिया और बस वहां से आगे चली गई। इस तरह डीके और इंस्पेक्टर को रोहन का पता चल गया और उसकी जान बच गई। दोस्तों कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।